हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कल प्रॉब्लम हो गया इसलिए नहीं बन पाया। तो आज इसमें देख लेते हैं विटामिन वगैरह पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें विटामिन विटामिन में बता दिए थे, जैसे कि प्रोटीन वगैरह भी बता दिए थे। प्रोटीन वगैरह भी बता दिए थे और विटामिन भी बता रहे थे। तो प्रोटीन में हम लोगों का जैसे पढ़ लिए थे 10 गो एमिनो एसिड होता है शरीर में, और 10 गो लेना पड़ता है भोजन से। 20 गो एमिनो एसिड मिलाकर बनता है एक प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी होता है। ठीक, उसके बाद विटामिन पाया जाता है। विटामिन में होता है इसका खोज किया था लिवेन फंक ने खोज किया था। विटामिन होता है केतक। विटामिन कई गो होता है, जैसे अलग अलग विटामिनों का नाम हो गया, अलग अलग मतलब काम हो जाता है। तो विटामिन ए पढ़ रहे थे, तो विटामिन ए में होता है जैसे पीले फल हो गए, पीले आम वगैरह, जो पीले चीजें होते हैं ना, वो क्या होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी, शाम को दिखाई नहीं देगा ना, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। इसको बायोलॉजिकल नाम क्या हो जाता है, रेटिनॉल ना। उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, विटामिन बी, इसको थायमीन बोलते हैं, एथेनॉल या थाइमीन बोलते हैं। थाइमीन इसको बोलते हैं ना। ये चीज में पाया जाता है चावल वगैरह में। चावल के जो ऊपरी परत होती है ना, उसमें पाया जाता है विटामिन बी। अब विटामिन बी ना कई गो वेरिएंट है। विटामिन बी का कई गो वेरिएंट पाया जाता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 ऐसे करते हैं। तो इसका अलग होता है, इसको बी इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका कई गो वेरिएंट है, इसको कई गो खानदान है, इसको अलग अलग पढ़ना होता है। तो पहले नॉर्मल देख लेते हैं विटामिन बी थाइमीन इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाम। ये चावल में पाया जाता है। एक चावल होता है गोल्डन राइस, इसको बोलते हैं गोल्डन राइस, पीला चावल, उसको उलावा चावल हम लोग बोलते हैं, उलावा चावल। उसको पकाते हैं ना, या उसका जो माड़ निकलता है, माड़ वगैरह जिसको बोलते हैं, और उसको सीबीएसई में क्या बोलते हैं, राइस जूस पियो। उसके बाद टनाटन विटामिन बी की कमी से ना फेस धो, जैसे चावल धोते हैं ना, ऊपर ऊपर धो देते हैं, तो उसका पानी जो होता है उससे फेस धो, क्लीन हो जाएगा, एकदम चमकने लगेंगे, आंखें नहीं ठहरेगा, पूरा मेकअप फेल। ठीक, तो उससे धो सकते हैं विटामिन बी की वजह से। विटामिन बी इसमें पाया जाता है ना, किसमें, चावल वगैरह में। माड़ जो होता है, माड़ जिसको बोलते हैं गोल्डन, क्या बोलते हैं, राइस जूस में भी क्या पाया जाता है, विटामिन बी। तो विटामिन बी में चावल वगैरह का जैसे धो लेते हैं, सुबह धोते हैं ना चावल वगैरह, तो चावल का जो पानी होता है उसको ना रख ले, स्टोर कर ले, उसके बाद मुंह धोए सुबह सुबह, एकदम देखो एकदम चमकने लगेंगे। तो क्या हो जाता है, विटामिन बी। इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें 12 तक होता है, 12 तक होता है ना। 9 और ये क्या बोलते हैं, 4 और 9 शायद नहीं होता है इसमें, 4 और 9 नहीं होता है, बाकी सब 12 तक होता है, B12 तक। इसका अलग अलग वेरिएंट होता है, अलग अलग काम होता है विटामिन बी की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है कि त्वचा रोग हो जाता है, स्किन रोग। त्वचा रोग मतलब नहीं हो जाता है स्किन सफेद हो जाएगा, या फटने लगेगा, होठ मुंह का फटने लगता है, हाथ पैर में एड़िया फटने लगती है, किसी वजह से, विटामिन बी की कमी से। इसीलिए विटामिन बी वाला खाना चाहिए, जो भी है, चावल वगैरह ये सब विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी आ जाते हैं। विटामिन सी को बोलते हैं स्कारबिक, बायोलॉजिकल नाम स्कारबिक। ये स्टोर नहीं कर पाता है शरीर में। शरीर में क्या करता है कि ये स्टोर नहीं कर पाता है, मतलब कि यूरिन पास करेंगे उसमें भी निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, दारू शराब पी लिए नष्ट हो जाएगा विटामिन सी। ये खट्टे फलों में पाया जाता है ना। किसमें पाया जाएगा, खट्टे फलों में। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है। खट्टे फल में पाया जाएगा विटामिन सी। सबसे विटामिन सी का स्रोत बढ़िया होता है आंवला। विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है क्या चीज, आंवला। अब खट्टा फल मतलब कि ये नहीं कि खट्टा चीज है जो भी है। खट्टा फल मतलब कि जैसे कि मान के चलिए, जैसे दूध हो गया, दूध फट जाता है तो खट्टा लगने लगेगा, तो इसमें नहीं होता है विटामिन सी। उसके बाद मांस मछली, इसमें भी नहीं होता है ना। उसके बाद और क्या हो जाता है, अंडा, इसमें भी नहीं पाया जाता है। ये दोनों में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, ये दोनों में नहीं पाया जाएगा। 2-3 चीज है बस। ये फलों, खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल खाएंगे विटामिन सी मिलेगा। लेकिन अब ऐसा ना हो जाए कि जैसे कि मान के चलिए दूध रखे फट गया, खट लगने लगा, तो वो बोलेंगे कि ला इसमें तो विटामिन सी आ गया है, तो वो उसमें विटामिन सी नहीं आया है, वो फट गया है इसलिए। तो इसमें सब नहीं पाया जाता है। ये पूछ देता है, क्या बोलते हैं, एसएससी जीडी वगैरह में पूछता ही है सब छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी। हाँ, तो विटामिन सी अच्छा स्रोत किसमें माना जाता है, आंवला, नींबू ना। नींबू का घंटा बना के घूमो पहन कर, विटामिन सी पहन कर, तो ये क्या हो जाता है, आंवला। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाम स्कारबिक। बायोलॉजिकल नाम क्या हो जाता है, स्कारबिक। तो ये आंवला में पाया जाता है अच्छा स्रोत विटामिन सी का। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है
विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग मतलब मसूड़ा से खून आने लगता है, दांतें कमजोर होने लगते हैं ना, स्कर्विक एसिड से, विटामिन सी की वजह से। तो अच्छा स्रोत किसमें माना जाता है, आंवला में, विटामिन सी। लेकिन अगर इसको उबाल देंगे, अगर कोई भी चीज उबाल देता है तो उबाल देंगे तो अभी नष्ट हो जाता है विटामिन सी। आंवला को उबाल देंगे, विटामिन सी खत्म ना। तो जो भी चीज उबाल देते हैं क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विटामिन सी का काम खत्म हो जाता है। इसलिए इसको उबालना नहीं चाहिए, जल्दी से नष्ट हो जाता है। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये बायोलॉजिकल नाम होता है, कैल्सीफेरॉल ना। ये ना सनलाइट यानी सूर्य का किरण में जल्दी मिलता है। सनलाइट में, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश में जल्दी मिलता है, विटामिन डी का निर्माण हो जाता है ना। हार्मोन बनाने में मदद करता है कौन, विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं, विटामिन डी की वजह से ना। हार्मोन का भी निर्माण करता है कौन, विटामिन डी। हड्डियां मजबूत करने में कौन मदद करता है, विटामिन डी। अगर ये कमी हो गया ना तो सूखा रोग हो जाता है, इसको रिकेट्स बोलते हैं, इसको रिकेट्स, सूखा रोग। ऐसा हो जी ना कि जैसे लागे कि एकदम लाठी पर ऊपर खोपड़ी रखल बा खाली, इतना पतला हो जाता है, एकदम हड्डी कमजोर हो जाता है, रिकेट सूखा रोग है ना। ये हार्मोन का भी निर्माण कर देता है फटाक से, विटामिन डी ना। ये सूर्य का प्रकाश, सनलाइट वगैरह में मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है ये वाला, तो ये जल्दी मिल जाता है विटामिन डी। उसके बाद आ जाता है विटामिन ए, विटामिन ई। विटामिन ई का हो जाता है, इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल ना। टेकोफेरॉल बायोलॉजिकल नाम। टेकोफेरॉल मतलब पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण जैसे कोशिकाएं कट गई, हल्का सा ऊपर से ऐसे खरोच लग गया या कट गई, तो कट जाता है तो पूरा निर्माण करने लगता है, धीरे धीरे तुरंत निर्माण कर देगा ना। जैसे मान के चलिए औरतों में बांझपन आ जाता है, तो ये भी हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है कि मतलब कि विटामिन बी ई का कमी से हो जाता है। नपुंसकता आ जाती है किसकी वजह से, विटामिन ई की कमी कब पाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मदद करता है, विटामिन ई होता है। हालांकि विटामिन सी छोटे छोटे घावों को भर देता है, विटामिन सी हल्का सा छोटे मोटे घाव होगा ना तो भर देगा। पुनर्निर्माण कर देता है कौन, टेकोफेरॉल। ठीक। उसके बाद आ जाता है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। ये बायोलॉजिकल नाम होता है, फिलोक्विनोन। ये ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। हालांकि ब्लड को जमने नहीं देता है कौन, हेपरीन। ब्लड कितना भी ठंडे में कहीं भी रहेंगे ना तो जमने नहीं देगा कौन, हेपरीन। लेकिन थक्का बनाने में भी मदद करता है विटामिन के। ब्लड ऊपर से आएगा ना तो थक्का जम जाता है ना, पतला भी हो जाएगा तो इसी का जिम्मेदारी होता है, तो ये दिक्कत होने लगता है। तो विटामिन के ना ये सब निर्माण करता है। ब्लड को जमाने में क्या बनता है, ये विटामिन के। तो इसको भी देख लेते हैं, विटामिन के। ठीक, विटामिन के भी गड़बड़ा जाता है। तो ये सब विटामिन होती है। अब विटामिन बी का जैसे कॉम्प्लेक्स है, तो इसका 1 2 3 ये सब पढ़ना होता है। तो विटामिन बी का अगला सेगमेंट में बता देंगे, अगला भाग में बता देंगे विटामिन बी वगैरह के बारे में। ठीक, तो विटामिन बी वगैरह देखते रहिए, और जो भी पेपर आता है उसको भी देखते रहिए। तब तक के लिए देखते हैं अगले सेगमेंट में। धन्यवाद, नमस्कार।